दोस्तों, राजनीति में हजारों रिश्ते बनते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तब पता चलता है कि अपना कौन है और सिर्फ साथ होने का दिखावा कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में कुछ रिश्ते और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो दलीय और जातीय सीमाओं से बहुत ऊपर उठकर मानवता, सम्मान और कर्तव्य की मिसाल पेश करती हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही दो भाइयों की है। ऐसे दो भाई जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के राजनीतिक सफर में सिर्फ एक नेता का साथ नहीं दिया, बल्कि भाई का फर्ज भी निभाया है। यह कहानी है स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी की। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी 2 जून 1995 उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह दिन जिसे आज भी याद किया जाता है। लखनऊ के मीराबाई एस्टेट गेस्ट हाउस में बहन मायावती जी बेहद कठिन परिस्थितियों में घिर गई थी। हालात गंभीर थे, चारों तरफ तनाव था और उस मुश्किल घड़ी में उनकी सुरक्षा और सम्मान पर संकट खड़ा हो गया था। लेकिन उसी समय एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उनका साथ दिया। वह थे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। उस समय उन्होंने यह नहीं देखा कि सामने खड़ी महिला किस राजनीतिक दल से है। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उसकी जाति क्या है। उन्होंने सिर्फ यह देखा कि एक महिला मुश्किल में है और उसके सम्मान की रक्षा करना जरूरी है। और फिर उन्होंने जोखिम उठाकर उनका साथ दिया। दोस्तों, यही वह पल था जब राजनीति पीछे रह गई थी और इंसानियत आगे आ गई। यही वह पल था जब एक राजनीतिक नेता ने यह साबित किया कि किसी महिला की इज्जत और सुरक्षा के सामने राजनीति, जाति और दल की सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं। शायद इसी वजह से बहन मायावती जी भी उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी नहीं मानती थी, वह उन्हें सम्मान से भाई साहब कहती थी। एक तरफ राजनीति की अलग अलग राहें थी, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता था जो सम्मान और विश्वास पर खड़ा था। दूसरा नाम आता है स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी का। लेकिन बहन मायावती जी के राजनीतिक सफर में सिर्फ एक ही ऐसा भाई नहीं था, एक और व्यक्ति थे जिन्होंने अपने रिश्ते और निष्ठा को जीवन के अंतिम समय तक निभाया। नाम था स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी। रसड़ा से बसपा विधायक रहे स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी ने भी बहन मायावती जी के प्रति अपने भाई के धर्म और निष्ठा को हमेशा महत्व दिया। राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज कोई साथ होता है, कल कोई दूसरा रास्ता चुन लेता है। कभी वादे किए जाते हैं, कभी वादे टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियां बदलने के बावजूद अपने विश्वास से पीछे नहीं हटते हैं। स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक बहन मायावती जी के साथ अपना रिश्ता और निष्ठा बनाए रखा। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। आज स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी हमारे बीच नहीं हैं और स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी भी इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों भाई चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी याद छोड़ गए जिसे समय शायद कभी मिटा नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते हैं, कर्मों से बनते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। आज जब राजनीति में रिश्तों को अक्सर सत्ता, पद और स्वार्थ की नज़र से देखा जाता है, तब स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा रिश्ता वही है जो मुश्किल वक्त में भी अपना रंग न बदले। एक ने संकट की घड़ी में बहन के सम्मान के लिए खड़े होकर भाई का फर्ज निभाया और दूसरे ने जीवन के अंतिम समय तक अपनी निष्ठा बनाए रखकर भाई का रिश्ता निभाया। यही कारण है कि इंसान भले ही इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसके अच्छे कर्म कभी नहीं जाते हैं। वे
लोगों की यादों में रहते हैं, वे इतिहास के पन्नों में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे उस इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं जिसके लिए उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। ईश्वर स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और स्वर्गीय उमा शंकर सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान करे, और बहन कुमारी मायावती जी के साथ साथ पूरे समाज को इन दोनों भाइयों की कमी सहने की शक्ति और संबल प्रदान करे। दोस्तों, जिंदगी में हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में हाथ पकड़कर खड़े होने वाले बहुत कम होते हैं, और जब ऐसे लोग जिंदगी से चले जाते हैं तो उनकी कमी सिर्फ महसूस नहीं होती है, बल्कि उनकी यादें जिंदगी भर साथ चलती हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी मरते नहीं हैं। इंसान चला जाता है, लेकिन उसके द्वारा निभाया गया रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और इन दोनों भाइयों को श्रद्धांजलि जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।